केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट चैप्टर। देखो, जब हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, पहले समझ लीजिए केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड, देखो केमिकल बॉन्ड क्या है आपके पास में। आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं आपके पास में, आपको जो एक जैसी चीजें नजर आ रही है, किस कारण से? एक बॉन्ड के कारण नजर आ रही है। ऐसे ही अगर हम देखें, हमारे पास में एटम जो है वो फ्री फॉर्म में होता है। एटम्स कैसे रहते हैं? एटम्स अकर इन फ्री फॉर्म। ये एटम्स आपके पास में फ्री फॉर्म में रहते हैं। पर हम देखते हैं हमारे पास जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के, एक दूसरे के साथ में एक अट्रैक्शन बना के आपके पास में एग्जिस्ट करती है, राइट। सिंपल भाषा में समझें, देखो, अगर लाइफ एग्जिस्ट करनी है, वी नीड लाइफ, बेसिक चीजें, वी नीड वाटर, वी नीड फूड। अगर फूड एंड वाटर नहीं होगा आपके पास में, तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। क्यों? सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके पास में, सभी लिविंग थिंग्स, कई सारे एटम्स, आयंस के बॉन्ड के कारण बने हुए हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनाते हैं उसके कारण बने हुए हैं आपके पास, जो कि अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग 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 मटेरियल के बने होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस के साथ में रिलेटेड होते हैं। तो इन बॉन्ड को आपको लगा आपस में रखने के लिए, जैसे अगर मान लो आपके पास में दो व्हील्स हैं, इन दो व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए भी हमें एक रॉड की जरूरत होती है, जिसको हमें कनेक्ट करने की जरूरत है। कनेक्ट करेंगे हम कैसे? ग्लू से कनेक्ट करो या फिर आप किसी एडेसिव से कनेक्ट करो। तो ये क्या कहलाता है? ये एक बॉन्ड कहलाता है। आ रही बात समझ में? यह कहलाता है आपके पास में एक बॉन्ड कहलाता है। यही चीज जब हम एटम्स के बारे में बात करते हैं, तो एटम्स में ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? एटम्स में ये बॉन्ड बनते हैं आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। आपने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट किया हुआ है 10th क्लास का, 9th क्लास में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो एटम्स में क्या होता है आपके पास में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में, ये क्या होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में जो कि गेन और लूज टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। क्या करते हैं? गेन या लूज होते हैं आपके पास में केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए, जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। कह सकते हैं जो आपके पास शेयरिंग कैपेसिटी आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलती है। जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं, हम बात करते हैं एटम्स की, लिथियम। वी हैव लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके पास में? 1s2 2s1, राइट। 1s2 2s1 आपके पास में। अब देखो, दिस इज न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास। दिस इज लिथियम। तो जब बात आएगी बॉन्ड फॉर्मेशन की आपके पास में, तो ये जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे सब्सटेंस के साथ में जाके या दूसरे एटम के साथ में जाके बॉन्ड बनाएगा आपके पास। ऐसे ही सोडियम की बात करो,
सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, राइट। तो अब यहाँ पे जो आपके पास 3s इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, ये 3s इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया आपके पास। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, देन आपके पास में 6, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज वैलेंस शेल। ये आपका वैलेंस शेल एंड ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में। मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी तो ये आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करेगा, राइट। ऐसे ही कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 4। सेंटर में न्यूक्लियस आपके पास, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट शेल में, एंड दीज 4 जो आपके पास में, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये वैलेंस शेल। समझ में आ गई बात? तो हर एक एटम में आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास में सेम नहीं रहते, किसी में 1 है, किसी में 2 है हमारे पास में। तो आपको ऐसे ही किसी में 3 भी मिलेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? बॉन्डिंग होती है आपके पास में सिंपल तरीके से, आपके पास समझो बॉन्डिंग कैसे होती है भाई। या तो आपके पास में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे हम फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में आपके पास में। तो आपके पास हो सकता है आपके पास, जब इस तरह से आपके पास में बॉन्ड बनेगा, कैसे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये 10th में आपने पढ़ा होगा। या इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड इज कैसा? आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड आपके पास में। वहीं पे एक कंडीशन आपके पास में ऐसी आएगी हमारे पास, जहां पे कि आपके पास बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर से नहीं बनेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग से बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में बिटवीन 2 और मोर एटम्स। भाई 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, राइट। ये कहलाएगा आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब दोनों में देखो आपके पास क्या है, हमारे पास
या तो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है। पर जब आप शेयर कर रहे हो या फिर आप जो है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो दोनों केस में आप क्यों देंगे? आप देंगे टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों करेंगे आप? टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास में। एंड व्हाट इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? दिस इज द कन्फिग्रेशन दैट ऑफ अ नोबल गैसेस आपके पास जो है लास्ट ग्रुप में, कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस। नोबल गैस के जो कन्फिग्रेशन है आपके पास में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, अब ये कन्फिग्रेशन कहाँ से आते हैं? ये कन्फिग्रेशन आपके पास में समझने की बात है, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन होंगे? ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ऑक्टेट रूल से अटेन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है आपके पास? ऑक्टेट रूल कहता है कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो जो एटम उस बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनका काम है कि उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए आपके पास में? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये दोनों आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों के लिए वैलिड है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, झक्कास, एकदम बढ़िया बात है। पर इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एन एक्सेप्शन आपके पास। समझ में आई बात? तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है आपके पास में? ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई when chemical bonds are formed, the atoms involved in bond formation achieve the electronic configuration of of a noble gas। एक नोबल गैस का आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन होना चाहिए आपके पास। मतलब दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell। आउटरमोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास में, राइट। एक्सेप्शन आपको बता दिया, दोनों के दोनों इसको कोवलेंट बॉन्ड और आपके पास में आयनिक बॉन्ड, दोनों इनको जो है वो ओबे करेंगे आपके। समझ में आ गई बात? चलिए समझे कैसे। जैसे देखो, नियॉन की बात करते हैं पहले हम इनका देखते हैं जो हमारे पास में नोबल गैस है। देखो, नियॉन आपके पास में एटॉमिक नंबर इज 10, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है आपके पास में? 2 8। अच्छा, अब देखो, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास में क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का आपके पास 8, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is 2 6। दिस इज न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 6 4 5 6, ठीक है। अब अगर इसको ऑक्टेट अटेन करना तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको अपना ऑक्टेट अटेन करना है तो उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप
ध्यान से देखिए, अगर इसको चाहिए दो इलेक्ट्रॉन तो ये एक ऐसा सब्सटेंस जुड़ेगा जिसके पास में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। लेट्स टेक Mg, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8 2। पहले शेल में दो, दूसरे में 8 3 4 5 6 7 और 8, एंड थर्ड में आपके पास में दो। outermost shell, this is your valence shell, एंड ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब इसको ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास में, अगर ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका आउटरमोस्ट शेल हो जाएगा आपके पास में दिस एल। ये शेल अब इसका आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा आपके पास, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, आपके पास हम किसकी बात करेंगे भाई, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसके पास आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे कि ये जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इसके पास आ जाएगा। तो इसने जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए किसके, मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम के ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, लूज करने के कारण उसमें +2 चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन ने क्या किया, मैग्नीशियम के जो +2 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास में उनको लिया। इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं आपके पास में, अरे इरेजर, सो मैग्नीशियम अगर अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इससे +2 चार्ज आ जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। वही ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बना लेता है O2-, एंड ये दोनों के दोनों आयंस कंबाइन करके बनाते हैं Mg+2 एंड O2-, दैट इज ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास में, ओवरऑल ये बन जाएगा न्यूट्रल, और ये बन जाता है NgO2। क्या बन जाता है, NgO2। यही आपका केमिकल बॉन्ड है जो यहाँ पे बन, समझ में आ रही है बात। तो दिस इज एन आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है आपके पास में, ये आयनिक बॉन्ड। यहाँ जो इनका ये बॉन्ड बना, दिस इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दिस इज एन आयनिक बॉन्ड आपके पास में। इसमें क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में आपके पास में। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उस पे क्या आता है, या तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज या आएगा उस पे नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास में, ये बन जाता है आपके पास पॉजिटिव आयन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसने बनाया क्या, पॉजिटिव आयन। क्या कहते हैं पॉजिटिव आयन को, कैटायन। गेन इलेक्ट्रॉन करता है आपके पास में तो वो बनाता है नेगेटिव आयन। ये बन जाएगा क्या, एनायन, राइट। क्या बना लेगा आपके पास में, एनायन। एंड दिस आइडिया ऑफ बॉन्ड वाज गिवन बाय कॉसल।
किसने दिया था ये आइडिया? कौशल ने दिया 1916। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो हमने क्या देखा भाई हमारे पास में? कौशल साहब ने क्या कहा? कौशल कहते हैं आटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रेजेंट करते हैं। Atoms achieve stable electronic configuration, that is noble gas octet configuration, ns2 np6। कैसे? By gaining और losing और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, लूज करके, या फिर शेयर करके वो क्या करते हैं आपके पास में? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं। जैसे देखो, अभी हमने लिथियम का किया। लिथियम का क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s1 आपके पास, दैट इज 2n। अगर ये अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो Li+ क्या बन जाएगा? Li+ विल बिकम 1s2, राइट? तो लिथियम एटम लूज कर रहा है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो लिथियम प्लस आयन बना ले, ताकि लिथियम कैटायन बना ले। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया आपके पास? अब ये किसका है देखो, समझो इसको। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2। ये किसका है आपके पास में? हीलियम का। यही होता है आपके पास में ऑक्टेट फुल को अटेन करना, राइट? ठीक है, याद रहेगी बात। ऐसे ही देखो आपके पास में। अच्छा, एक चीज और देखो, आप Li की और इसकी साइज देखो। इसके पास दो शेल है आपके पास में, और इसके पास में Li+ के पास में एक ही शेल है। शेल है, दैट इज Li+ इज स्मॉलर इन साइज देन Li, राइट? ऐसे ही अगर आप Mg का Mg2+ बनाओगे आपके पास, तो भी क्या हो जाएगा आपके पास में? वो छोटा साइज में होगा। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अच्छा, इसका रीजन आए कि ऐसा क्यों है, प्लीज याद रखिए ऐसा क्यों। जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, समझो, Li के पास में क्या थे? इसके पास में +3 चार्ज है और इसके पास -3 चार्ज है। ओवरऑल चार्ज आया न्यूट्रल। जब हमने बात करी Li+ की, तो इसके पास में +3 चार्ज है, पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद -2 चार्ज है। तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ आपके पास में? इंक्रीज हो गया। मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल से अपनी तरफ खींच सकता है। और जब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली शेल आपके पास यहाँ पे है, उसने अपनी तरफ पुल किया है, तो शेल क्या बन जाएगा आपके पास? उसकी साइज कम हो जाएगी आपके पास, राइट? दस एटॉमिक साइज रिड्यूसेस। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है आपके पास, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है आपके पास में, जैसे Na+ और Cl-, तो ये जो आपके पास बॉन्ड बना, ये कहलाएगा आपके पास में क्या? NaCl, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे आपके पास में? आयनिक बॉन्ड। तो कौन आयनिक बॉन्ड बनाता है आपके पास में? जनरली आपके पास जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं आपके पास में, जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं आपके पास में, वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटेलिक एलिमेंट्स of group 1 and 2 form ionic bond, and also non-metallic element of group
16 and 17, राइट। ये बनाएंगे आपके पास में क्या, ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड आपके पास में। क्लियर। अच्छा, ऐसा क्यों है आपके पास में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है। क्यों? मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास में लो है, जिसके कारण ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएंगे ड्यू टू विच दे कैन लूज electrons to become positive ions. भाई पॉजिटिव आयंस बनने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, राइट। वहीं पे आपके पास में जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है, बात करते हैं हम नॉन मेटेलिक। देखो आयनाइजेशन क्या होते हैं, आसानी से लूज कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक क्या है आपके पास में, वो जो आसानी से ले सकते हैं, कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स to form ionic bonds to form ionic bonds आपके पास में। क्यों? क्योंकि because they have as they have हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। जैसे हेलोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास ज्यादा होती है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने में ले पाते हैं और दूसरा आपके पास में आसानी से लूज कर पाते हैं। समझ में? देखो इतनी चीज क्लियर होगी तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके पास में। देखो बॉन्डिंग होती है, हर एक चीज जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एटम्स है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, दैट एग्जिस्ट फॉर स्टेबिलिटी। किस लिए एग्जिस्ट करती है भाई? स्टेबिलिटी के लिए आपके पास में, टू अटेन स्टेबिलिटी। एंड व्हाट डज दिस स्टेबिलिटी मीन्स आपके पास में? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है आपके पास? दिस मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, having the electron arrangement of an inert gas, कि हमें एक inert gas का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चाहिए, दैट इज ऑक्टेट इन आउटरमोस्ट शेल चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? ऑक्टेट इन आउटरमोस्ट शेल चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे भाई हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है आपके पास। हीलियम को छोड़ के देखो, हीलियम है उसे कहते हैं ड्यूप्लेट। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट। बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं आपके पास, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं आपके पास, आर्गन है, नियॉन है आपके पास में, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, तो उसमें हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं हम ऑक्टेट। आपके पास क्या कहते हैं? आपके पास में ऑक्टेट। और एटम जो है वो बॉन्डिंग इसीलिए करता है ताकि वो इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, अपनी नियरेस्ट आपके पास में नियरेस्ट इनर गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। समझ में आ गई बात? क्लियर? और इसी के लिए वो बनाता है क्या? बॉन्ड। क्या बनाता है वो? बॉन्ड। सो हाउ कैन यू डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड may be defined a chemical bond may be defined as the force of attraction
बिटवीन एनी टू एटम्स, कोई भी दो एटम्स हैं उनके बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी आपके पास में फॉर्म में, क्यों? टू मेंटेन स्टेबिलिटी, इसलिए ये भाई ये है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गई बात? तीन मेथड्स हैं आपके पास में। सबसे पहले बताया आपको ट्रांसफर, भाई जहां आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, आपके पास क्या बन रहा है? आयनिक बॉन्ड। क्या बन रहा है आपके पास में? आयनिक बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा आता है आपके पास में शेयरिंग, आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जा रही है। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई चाहिए इनको आपस में, तो ये शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जा रहा है, 2 या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है। अच्छा, अब तीसरी चीज समझिए आप। थर्ड चीज क्या है आपके पास में? थर्ड क्या है? थर्ड इज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है आपके पास में? दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं आपके पास? भाई किसी एक एटम ने, ए ने पहले अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी के पास में इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इस बॉन्ड के साथ उस फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ उसने जो है वो शेयरिंग करी आपके पास, उसे कहेंगे, क्या कहते हैं ये? व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स are contributed by only one of the atom. The bond is called coordinate और dative bond। स्पेशल केसेस में होता है, समझो ए है, ए के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, भाई बी है, बी के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन से, सेम 7 इलेक्ट्रॉन सब। अब इसको बॉन्ड बनाना है, पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, अंडर कंडीशन अपना दे नहीं रहा, तो पहले ए क्या करेगा? पहले ए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब आ गया इसके पास में इलेक्ट्रॉन, अब ये इसके साथ अपनी शेयरिंग करे, तो ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड आपके पास में।